तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज है वेडनेसडे और आलिया स्कूल जा चुकी है। मैंने तो नहा धो लिया है और बस सुबह उठते ही मैं फटाफट से नहा धो लेती हूँ पहले काम तो, क्योंकि पूरा दिन काम पर लगे रहना पड़ता है। काम का तो कोई वो है नहीं ठिकाना, कब होगा कब नहीं होगा कोई टाइम नहीं है। तो बस अब आलिया को हम छोड़ आए हैं। आज उसका लास्ट डे ऑफ दिस सेशन है, मतलब सेशन तो ख़त्म हो गया है। आज उसका पिकनिक है, वो गई है आज किड्ज़ेनिया और वो बहुत खुश होके गई है। तो फर्स्ट क्लास में जब वो थी तो भी ये लोग गए थे शायद रंगमंच फार्म, तब मैंने इसको भेजा नहीं था, है ना। और इस बार हमने भेज दिया। हमने कहा यार पिछली बार भी हम लोगों ने भेजा नहीं, इसको थोड़ा डर लगता है ना, छोटी बच्ची है तो थोड़ा बस उस वजह से। तो हमने कहा चलो इस बार भेज देते हैं। तो आज गई है वो किड्ज़ेनिया और सेशन ख़त्म हो चुके हैं अब। और शोना का स्कूल का थोड़ा हमें कन्फ्यूज़न हो रहा है कि क्या करें क्या ना करें। आलिया वाले स्कूल में ही करवा दें, क्योंकि ये वाला जो स्कूल है इनका शिफ्ट हो गया है सेक्टर 23 द्वारका में, जो कि हमारे यहाँ से दूर है। तो हम वी आर लिटिल बिट कंफ्यूज कि कोई और प्राइमरी स्कूल ही ढूंढें या फिर एक बारी में ही शोना को भी आलिया के साथ ही इसमें करवा दें। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा है। आलिया तो इसी में ही रहेगी टिल 12th, क्योंकि स्कूल बहुत अच्छा है, पढ़ाई बहुत अच्छी है। तो देखते हैं जैसे भी होगा जो भी होगा। अभी ब्रेकफास्ट में हमने टी विद बटर टोस्ट ही लिया है, नवीत और मैंने। और शोना कह रहा है मेरी सेवियां बना दो, तो मैं उसके लिए बनाऊंगी सेवियां। बट उससे पहले मैं आ गई हूँ, ये कपड़े वपड़े थोड़े बहुत इकट्ठे हो रखे हैं, ये मशीन में डालूंगी। और मशीन में कुछ चादरें मैंने धो के मतलब डाल के सोई थी रात को, तो वो हो गई हैं। तो ये निकाल के ऊपर छत पे डालूंगी, है ना। और कपड़े डालूंगी मशीन के अंदर जो इकट्ठे हो गए हैं। और आज आ रहा है मिस्त्री फाइनली, कितने 1 महीने बाद, आई गेस 1 महीने बाद, हाँ 1 महीने बाद मिस्त्री आ रहा है। हाँ 20 एक दिन बाद मिस्त्री आ रहा है, जो कि अब टाइल लगेगी हमारी बाथरूम में। इतने टाइम से हमें मिस्त्री नहीं मिल रहा था, अब जाके कहीं वो भी हरियाणा से आ रहा है। मतलब दिल्ली में कोई मिस्त्री नहीं मिला, हद हो गई यार। और दिल्ली में पता ही हम लोगों ने यहाँ से बहुत पता करा, छोटे मोटे काम के लिए कोई आ ही नहीं रहा था, एग्री नहीं हो रहा था। बल्कि हम उसको फुल डे पेमेंट भी दे रहे थे, जैसे लेबर जो होता है 700 800 या 1000 रुपये दे रहे थे, बट कोई एग्री नहीं हो रहा था। मैंने दूध भी रखा हुआ था यार, होने ही वाला है ये रहा दूध। चलो बंद कर देते हैं इसको, वो बात कर रहे हैं नवीद किसी से। और चलो यार फटाफट से काम पे लगे, मिस्त्री कभी भी आता होगा। फिर मुझे बाथरूम भी खाली करना है उधर से। और फिर देखो अब 2 4 5 घंटे का काम है उधर मिस्त्री का। तो चलो निपटाएं फटाफट से यार। आज के व्लॉग की करते हैं अब यहीं से शुरुआत। तो अब मिस्त्री लेबर जो है वो आ चुका था और अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ फटाफट से सब्जी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी मिस्त्री की वजह से, क्योंकि उसको काफ़ी चीज़ें ना देनी पड़ गई। तो उस चक्कर में मैं बहुत ज़्यादा बनाने में लेट हो गई। तो इस समय इतनी भूख लग रही थी ना कि कुछ समझ नहीं आ रहा था अब कि फटाफट से ऐसी कौन सी सब्ज़ी है जो मैं क्विक एकदम बना सकूँ। और मतलब बहुत ही भूख लग रही थी। तो फिर मैंने दिमाग लगाया और सोचा चलो यहाँ जीरा आलू ही बना लेते हैं। जीरा आलू 10 मिनट में बन के रेडी हो जाता है और इसमें ज़्यादा कुछ डालना नहीं होता। जो आलू हैं, आलू बस देख देख के काटने होते हैं जो कि जल्दी सॉफ्ट हो जाएं। जो ज़्यादा पानी वाले आलू होते हैं ना, वो उसकी सब्ज़ी अच्छी भी नहीं बनती है। तो वो देख देख के मैंने यहाँ फटाफट से आलू काटे। उसी में ही आलू के अंदर ही थोड़ी सी मतलब टमाटर काट लिए 3 4, और जिंजर और गार्लिक, ये दोनों मैंने छोटे छोटे बारीक काट लिए। और फिर यहाँ पर अब मैं तड़का लगा रही हूँ हाँ आलू में।
सबसे पहले मैंने डाला यहाँ पर जीरा, फिर काली मस्टर्ड सीड्स डाल दी, है ना, और सरसों के जो होती है, तो मस्टर्ड सीड्स डालने के बाद मैंने यहाँ पे आलू, टमाटर और जिंजर गार्लिक सारे इकट्ठे ही काटे हुए थे, वो ही डायरेक्ट मैंने यहाँ डाल दिए। और ये बहुत ही झटपट बन जाती है, 5 से 10 मिनट में आलू इतने सॉफ्ट हो जाते हैं। और जब भी क्विक रेसिपी मतलब बनानी हो, बहुत भूख लग रही हो, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। इसको दही या लस्सी के साथ हम लोग ले सकते हैं और बहुत टेस्टी भी बनती है। और मसालों में सिर्फ गरम मसाला, जो कि मैं खुद ही पीसती हूँ, यहाँ हम अपनी आंखों के आगे पिसवा के लाते हैं मंडी से, पैकेट वाला यूज़ नहीं करती, वो एकदम टेस्टलेस होता है, पैकेट वाला होता ही नहीं है कुछ भी। तो हल्दी और लाल मिर्च और नमक और साथ में अपना गरम मसाला, प्लस यहाँ पे थोड़ा मैगी मसाला जो कि सब्जी वाला आता है। उसमें क्या होता है, आमचूर वगैरह होता है। मैगी मसाला वैसे वाला मैगी मसाला नहीं जो मैगी में डलता है, ये होता है सब्जी वाला, मैगी वालों का ही सब्जी मसाला आता है, वो डाला। उसके बाद इसमें आमचूर होता है, तो इसमें काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। उसके बाद ही साथ के साथ यहाँ पर मैंने डाल दिया है क्या कहते हैं इसको, भूल गई मैं, हरी हरी, हाँ, कस्तूरी मेथी। तो यहाँ पर मैंने कस्तूरी मेथी हाथ से ही थोड़ी थोड़ी मैश करके यहाँ डाल दी, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो इस तरीके से मैंने फटाफट सब्ज़ी बनाई। और यहाँ मैंने बीच से ही कुछ बात कर रही थी शीशे के रिगार्डिंग कि अब टाइल्स लग जाएंगी, तो कम से कम एटलीस्ट 4 से 5 दिन उसको इंटरनली सूखने में लगेंगे। तो फिर मैंने ये कहा 4-5 दिन क्या, पूरे हफ्ते भर ही हम इसे दे देते हैं सूखने के लिए। फिर हम यहाँ पर लाएंगे शीशा। अब शीशा कौन सा लाएंगे वो वहीं जाकर देखते हैं। इसके साथ साथ ही ना मैं सोच रही थी जब बाथरूम का शीशा लाएंगे तो हम यहाँ पर जो है अपना ड्रेसिंग टेबल भी चेंज कर लेंगे, साथ के साथ लगे हाथ दोनों चीज़ हो जाएगी। और फिर यहाँ साथ के साथ ही मैंने फटाफट से बना के रख ली रोटियाँ। दो तीन और खत्म हो जाएगा पूरा। ये भी टूटी हुई निकली है कोना, 5-7 टूटी हुई निकल। तो अभी मैं बदल रही हूँ ये वाली बेडशीट, ये मैंने परसों ही बदली थी, तो अभी 3 दिन ही हुए हैं। जो बॉम्बे टाइम वाली है वो एक ये वाली थी, तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। एक ये वाली थी पिंक कलर की, तो मैं बॉम्बे टाइम की मैं ये वाली कलर की बिछा रही हूँ। और परसों ही बिछाई थी, तो 2 दिन में इन्होंने इतनी गंदी कर दी कि मैं क्या बताऊँ। ठीक है, सोना है आज घर में, सेशन खत्म हो गया और कर रहा है मुझे बहुत तंग, फोन इतने सारे हो गए। ठीक है, मैं दे रही हूँ। पहले कह रहा था मुझे वो वाली सब्ज़ी नहीं खानी, आलू की जो मैंने बनाई थी, और अब कह रहा है कि मुझे वही सब्ज़ी दे दो। मैंने अब इसकी दाल रख दी, इसने मुझे कहा था मुझे दाल खानी है, तो मैंने इसकी दाल रख दी। अब कह रहा है मुझे नहीं खानी, इसका भी सच में कुछ समझ नहीं आता है। चलो फटाफट से बिछा लूँ ये वाली बेडशीट, और आगे आएगी आज शाम को 5:30-6 बजे तक, तो उसको लेकर फिर हमें जाना है एक बार डॉक्टर पर भी। मेरे भी वही थ्रोट वाला सोर थ्रोट हो गया है, ऐसी जलन सी हो रही है बहुत ज़्यादा। और नवीद को भी अभी फ़र्क तो हो गया है, बट बहुत ज़्यादा मतलब 100% अभी उनका जो हो रखा था वो ठीक नहीं हुआ है। तो शाम को जाएंगे डॉक्टर। फटाफट से ये बिछा लूँ, बर्तन अभी एज इट इज़ रखे हैं, और ऊपर से लग रही है घर में टाइल बाथरूम में, तो और ज़्यादा गंद हो गया घर में ना, बहुत ज़्यादा गंद मिट्टी सी। झाड़ू पोछा करने को कोई फ़ायदा ही नहीं हो, मिट्टी हो गई। फिर से मुझे झाड़ू पोछा भी करना है, बर्तन एज इट इज़ रखे हुए हैं सुबह से, तो वो भी अब धोने हैं मुझे। चलो ये बिछा लेते हैं फटाफट से। तो बस यहाँ पर फटाफट से चादर चेंज कर दे रही हूँ। और मेरा माइंड इस समय इतना थोड़ा ना पजल सा चल रहा था आलिया को लेके। और मेरे दोनों बच्चे जब भी स्कूल की तरफ से एक्सकर्शन पर, पिकनिक पर जाते तो मुझे बहुत टेंशन हो जाती है। वैसे तो मेरे दोनों ही बच्चे वेल रेप्यूटेड स्कूल में पढ़ते हैं, ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है, बट फिर भी यार हम लोग अपने साथ घुमाने लेके जाते हैं तो एक बात अलग होती है स्कूल की तरफ से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जाते हैं तो वहाँ एक बात अलग होती है बच्चों की सेफ्टी को लेकर। यानी जैसे स्विंग्स में झूल रहे हैं, कहीं चोट ना लग जाए, कुछ ना हो जाए। वैसे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है स्कूल वालों की तरफ से, बट फिर भी एक कहीं ना पेरेंट्स के मन में कुछ ना कुछ ऐसा डर बैठा रहता है। मेरे को तो बहुत लगा रहता है, क्योंकि पता है क्या यार, बच्चों से बड़ा धन ना कुछ भी नहीं है। हम लोग निकल रहे हैं, शाम के 4:45 हो गए हैं, एंड वी गॉट लेट। 5:30 बजे वो लोग बच्चे लोग पहुंच गए थे स्कूल में, और हम लोग अब निकल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत अर्जेंट वर्क से ऑफिस चले गए थे ये, तो
उस वजह से लेट हो गए। स्कूल से भी ना मेरे को कॉल आ गया मैम का कितनी देर में पहुँचे, मैंने कहा बस 5 मिनट में पहुँच रहे हैं। फिर हम लोग आलिया को लेते ना वहीं से वहीं हम डॉक्टर पर जाएंगे, है ना, नवीद का फॉलोअप करवाएंगे। और मुझे भी जो है ना सोर थ्रोट प्लस फीवर टाइप हो गया है, तो मैं अपनी भी आज दवाई लेके आऊँगी। तो चलो चलते हैं, चलें। कॉल आ गया स्कूल से। कैसा था ट्रिप? अच्छा था। एंजॉय किया आपने? एंजॉय किया? पूछी तुमने किया? क्या क्या किया? पुलिस में और डॉक्टर। अच्छा, वो जो आग वाले आते हैं ना वो भी, फायर ब्रिगेड वाले, है ना। और होटल में ऐसी टूटी फूटी होटल थी, अच्छा। वहाँ पे किया। और जब वो अर्थक्वेक आता है ना, तो हाँ। मैं वहाँ पे अंदर लेके गए, टाइल्स हिल रही थी और भूतिया जगह था। टाइल्स से मुझे याद आया कि मैंने टाइल्स लगवा दी। हल्ले, टाइल्स से याद है, टाइल्स लगवा ली। हाँ, टाइल्स लगवा लिया हमने। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपने डॉक्टर पर। आज फर्स्ट टाइम हम लोग टाइम पे, तो आज हमारे डॉक्टर नहीं है ना। नहीं तो हमेशा लेट आते हैं, अभी नहीं आ गए हैं। अभी हमारे डॉक्टर आ रहे हैं। आप भी जाना, किड्स डे बहुत अच्छा लगा। बच्चों का बहुत अच्छा है ना घूमने का। वो फन सिटी से तो अच्छा ही है। फन सिटी, फन सिटी से तो अच्छा है, अच्छा है। सोना सो गया था गाइस गाड़ी में, और ये मेरे सुपर हीरो पता नहीं क्या कर रहे हैं, ब्लैक ड्रेस में देखो डॉन लगते हो। आजकल ना नवीद ने ना मिमिक्री जो होती है ना वो हंसाने वाली, वो छोड़ रखी है ना, नहीं तो हमेशा करते हो। बोलो। तो हम लोग पहुंच चुके हैं घर, और मुझे हो गया है फीवर बहुत ही तेज़, और फीवर की वजह से ना पूरा बॉडी एक हो रहा है, पैरों में एकदम, कंधों में, जॉइंट्स में बहुत पेन हो रहा है। पता नहीं किसकी नज़र लग गई है हमारे तो घर कोई, बट वही है कि अभी काम भी करना है। खाने का कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या बनाए, सोच रही थोड़ी खिचड़ी ही बना लूँ, है थोड़ा हल्का ही खाना लें, क्योंकि नवीद को जो टॉन्सिल हो गए थे ना उस वजह से वैसे ही वो रोटी वगैरह नहीं खा पा रहे, क्योंकि निगलते हैं ना तो प्रॉब्लम होती है, उनको पेन ज़्यादा हो जाता है तो छिल विल भी जाता है। बट वही है कि अभी काम मेरा बहुत पड़ा है ना, बर्तन है अभी थोड़े से ये करने हैं, और आज टाइल लग चुकी है। तो यहाँ पे भी पूरा बाथरूम ये देखो सारा अभी मुझे ना क्लीन करना है, मुझे ऐसे बिल्कुल भी नहीं भा रहा है। और ये जो है ख़राब वाली है ये टाइल्स, ख़राब यानी कि ख़राब नहीं है, मतलब एक्स्ट्रा जो है ये बच गई। तो यही है कि इसको भी नीचे भी रखना है, मैं तो नहीं रख पाऊँगी, नवीद ही रखेंगे। फिर मैं अब यही है कि मैं इतने बाथरूम तो धो ही दूँगा ना। ये देखो ये कितना नीचे गंदा हो रहा था, पूरा बाथरूम गंदा कपड़ा जो उन्होंने यूज़ करा है भैया ने, मिस्त्री ने, तो ये भी बार बार फेंक दूँ, इतनी मैं ये कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। फीवर में यही होता है सबसे पहले, जॉइंट्स में जो बॉडी एक होती है ना बहुत गंदी वाली होती है। तो यही है फाइनली। चलो आज टाइल्स का भी काम हो गया, थोड़ी मिसमैच तो हो ही रही है, बट गाइस जो ये वाली थी ना ये थी लोकल लगवाई हुई थी, जब ये घर बना था ना तो लोकल लगवा ली। अब ये वाली जो लगाई है हमने, लगाई है कंपनी की, सोमानी की, है ना। तो अब ये हम चाहे 5 साल बाद जाए, 10 साल बाद जाए, तो ये वाला मॉडल मिलेगा ही। कंपनी में यही फ़ायदा होता है, अगर आपको कंपनी ब्रांडेड टाइल्स लेंगे या कोई भी प्रोडक्ट अगर आप ब्रांडेड लेते हैं तो कितने भी साल बाद चले जाओ वो अवेलेबल होता ही होता है, और लोकल में नहीं होता। तो जो पहले से ही लगी हुई थी वो थी लोकल टाइल्स, है ना। और जो अब हमने लगाई है, क्योंकि ये लोकल टाइल्स हमने पूरा, अगर आप मेरे व्लॉग्स डेली देखते हो तो हमने अपने यहाँ का पूरा एरिया छान लिया था ना, उधर द्वारका में पूरा छान लिया था। जब हम मार्केट गए थे मार्बल टाइल वाली, उधर भी नहीं मिली थी, उन्होंने ही हमें बोल दिया था ये लोकल है और ये आपको कहीं नहीं मिलेगी, कहीं भी घूम लो, आप ब्रांडेड ही ले लो, कंपनी की ही ले लो, वो आप चाहे 5 साल बाद 10 साल बाद जब भी आएंगे वो ऑल टाइम अवेलेबल होगी। तो इसलिए फिर हमने सोमानी की लगवा ली, हमें मिली नहीं, क्योंकि और देखने से ऐसे ही लग रहा है कि मिसमैच हो रही है, बट कोई नहीं यार, बहुत गंदा तो नहीं लग रहा ना। पहले तो सारा सीमेंट दिख रहा था, उससे तो बेटर ये थोड़ा ब्लूइश जो हमारा बाथरूम का है, टाइल्स लगी हुई ब्लूइश टोन में, उसी में ही थोड़ा मिक्स एंड मैच करके वाली टाइल ले ली। और ये तो ये सारा एरिया ढक जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लगवाएंगे ना पूरा मिरर, तो मैं सोच रही हूँ अभी मिरर नहीं लग सकता क्योंकि अभी तो गीला ही है ना। तो मिरर मैं सोच रही हूँ यहाँ तो लाइट वाला लगवाएंगे, है ना।
और या तो फिर मैं सोच रही हूँ मिरर लगवाएंगे जिसके साथ कैबिनेट्स भी आते हैं, मतलब मिरर के साथ ही होते हैं कैबिनेट्स, ये नहीं कि मिरर अलग है कैबिनेट्स अलग। तो यही है, मिरर कैबिनेट वाला लगवाएं या फिर लाइट वाला लगाऊं, देखूंगी वो जाऊंगी जब 2-4 दिन बाद, लेने तो जाने ही। और उसके साथ साथ लगे हाथ ही सोच रही हूँ एक ड्रेसिंग टेबल भी ले आऊँ। बहुत गंदी हो गई है ये, गंदी क्या हो गई है, काफ़ी साल, शादी को 12 साल हो गए, तो ये दहेज का ही है ड्रेसिंग टेबल, है ना। जो बाकी जो चीज़ें थी दहेज में वो सारी चेंज हो चुकी है, अब यही रह गया बस। और एक अलमीरा है वो मेरी दहेज वाली है। तो यही है कि काफ़ी पुराना हो गया है, पॉलिश वगैरह हर एक चीज़ इसकी डैमेज हो गई है ना, बॉडी ड्रेसिंग टेबल भी। तो ये भी सोच रही लगे हाथ ये भी ले आऊँ और ये भी शीशे का काम करा लें। इस समय हालत बहुत ख़राब हो रही है, अभी 8:15 ही हो रहे हैं और अभी से ही मेरी बैंड बज गई है, अभी सारा काम पड़ा हुआ है। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है जब बीमार होते हैं ना, फिर काम भी खुद ही करना, तो बहुत दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। तो चलो गाइज़, इस वाले आज के व्लॉग को ना यहीं पर एंड करते हैं ना, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो ज़्यादा लंबा व्लॉग नहीं हो पाएगा, तो करते हैं यहीं पर एंड। ओके, मिलते हैं न्यू वीडियो में, न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हम लोगों से जुड़े रहिए। एक फैमिली चैनल है हमारा, तो हमारे फैमिली चैनल पे डेली व्लॉग्स पे आप लोग जुड़े रहिए। और जो भी लोग हमारे व्लॉग्स देखते हैं, हमारे फैमिली चैनल से जुड़े हुए हैं, उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया मैं करती हूँ। धन्यवाद कि आप लोग हमें देखते हो और हमें सपोर्ट करते हो। तो यार लाइक वाइक भी कर दो, कमेंट भी कर दो, बट कोई नहीं, आप लोगों की विश है, इसमें हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, है ना। तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में, न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी होली इन एडवांस। सो कीप सपोर्टिंग मी।